हेलो एवरीवन, मैं हूं गौरव काकरान। स्वागत है आपका काकरान इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मैथ के एक ऐसे चैप्टर की जिसमें सभी बच्चों को कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है जब एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बात करने वाले हैं मैथ के इस चैप्टर त्रिकोणमिति की, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री की। इसकी एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल बेसिक से वीडियो बनाई थी मैंने, जिसमें मैंने आपको पूरी की पूरी टेबल समझाई थी कि कैसे कैसे मान निकल कर आते हैं। साइन 0 का, साइन 30 का, साइन 60 का, साइन 90 का, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई थी। पूरी की पूरी टेबल मैंने आपको बनाकर दिखाई थी आपके सामने, बिल्कुल किस तरीके से टेबल को पूरी बना सकते हैं। तो दोस्तों, उस वीडियो को जरूर देखेगा। ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे देता हूँ। पहले उस वीडियो को देखें, फिर इसके बाद इस वीडियो को देखें, तभी ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो ये स्पेशल जो टारगेट की जा रही है वो एनटीपीसी के एग्जाम को टारगेट की जा रही है। ऑलरेडी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम जो हैं वो चल रहे हैं, और 10+2 लेवल वाले जो एग्जाम हैं वो जल्द ही होने वाले हैं। तो सभी बच्चे वीडियो को जरूर देखिएगा। बात करते हैं आज के इस क्वेश्चन की। मैंने बेसिक से समझाया था पहले वाली वीडियो में, 10 क्वेश्चन कराए थे। आज हम 11वें क्वेश्चन से बात करेंगे। क्या क्वेश्चन दिया गया है? यदि साइन स्क्वायर बीटा माइनस के साइन 30 डिग्री बराबर 0 है तो बीटा का मान आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। इसको हम ऐसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर बीटा बराबर साइन 30 डिग्री। ठीक है जी। अब एक बात बताइए, साइन स्क्वायर बीटा बराबर साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? अगर आप टेबल में देखें, पुरानी वीडियो की टेबल, वो आप अपने पेज पर सामने रख के बैठें जब ये वीडियो देख रहे हो, ताकि आपको पता हो कि साइन 30 डिग्री का मान क्या है। जैसे कि साइन 30 डिग्री का मान जो है वो कितना होता है, 1/2 होता है। और जब हम साइन बीटा का मान निकालेंगे तो ये जो वर्ग है, जब ये वर्ग यहाँ से हटेगा तो दूसरी तरफ ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट में बदल जाएगा। ठीक है जी। तो साइन बीटा का जो मान आ जाएगा मेरे पास में, वो आ जाएगा, एक का रूट कर लो या कुछ भी करो, एक तो एक ही रहता है, और दो को लिख सकते हैं हम रूट में। ठीक है जी, दो को रूट से बाहर नहीं निकाला जाएगा। ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं कि साइन बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 किसका मान होता है, साइन में। तो आप कहोगे जी साइन 45 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/√2। अब आप एक चीज ध्यान दें, यहाँ भी साइन है और यहाँ भी साइन है। ठीक है जी, यहाँ 45 डिग्री है और यहाँ बीटा है। देखिए साइन से काट देंगे साइन, और बीटा किसके बराबर हो जाएगा, बीटा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यही हमसे पूछा गया था कि बीटा का मान क्या होने वाला है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 45 डिग्री। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, आपका जवाब जरूर दिया जाएगा। तो बात करते हैं चलिए अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। कोस 15 डिग्री माइनस साइन 75 डिग्री, कोस 15 डिग्री प्लस साइन 75 डिग्री का मान क्या होने वाला है। ठीक है जी। तो देखिए जब इसको सोल्व करूंगा तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख लूंगा, साइन 15 डिग्री माइनस के, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं साइन 90 माइनस 15 डिग्री। 75 को मैंने क्या से लिख दिया, 75 को लिख दिया 90 माइनस 15 डिग्री। ठीक है जी। बटे वाली चीज हम जुगी तू रहने देंगे, इसको क्या लिखेंगे, साइन 15 डिग्री प्लस के साइन 75 डिग्री। ठीक है जी। अब देखिए अब क्या होगा, ये जो कोस 15 डिग्री है ये तो रहेगा जुका तू। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि साइन अगर कुछ भी दे रखा है, कुछ भी आपको दे रखा है, और उसे 90 में से घटा रहे हैं या 90 में जोड़ रहे हैं, तो चीजें जो होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं। साइन किस चीज में बदल जाता है, साइन बदल जाता है कोस में। ठीक है जी, अगर कोस दिया है तो कोस बदलेगा साइन में। ठीक है जी। ऐसे ही टेन जो होता है, टेन, टेन किस में बदल जाता है, कोट में बदल जाता है, और कोट किस चीज में बदल जाता है, कोट बदल जाता है टेन में। इसी तरीके से क्या होता है, इसी तरीके से सेक तो बदल जाता है कोसेक में, और कोसेक जो है वो किस में बदल जाता है, वो बदल जाता है सेक में। ठीक है जी। कब, जब हम 90 में से घटाएं या 90 में जोड़ें। ठीक है जी। सारी चीज पहले क्वाड्रेंट में आती है, 0 से लेकर 90 वाले में। तो 90 में कुछ भी जोड़े कुछ भी घटाएं तो साइन तो रहेगा बिल्कुल वही,
प्लस होगा तो प्लस रहेगा, माइनस होगा तो पहले से माइनस ही रहेगा, यानी कि साइन आपका चेंज नहीं होगा। सिर्फ क्या हो जाएगी फिर ये जो साइन है ये चेंज हो जाएगा, किस चीज में बन जाएगा, साइन बदल जाएगा कोस में। तो क्या कहेंगे हम, साइन 90 माइनस थीटा, तो हो जाएगा कोस थीटा, और थीटा की जगह आ जाएगा ये बाद वाला कोण जो कि कितना है 15 डिग्री। तो बटे में चीजें जो कि तू रह जाएंगी, बटे में क्या लिखेंगे हम, साइन 15 डिग्री प्लस के कोस 75 डिग्री। अब देखिए कोस 15 से कोस 15 कटेगा, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का, तो प्लस माइनस कट गए, कितना बचा ऊपर 0, तो नीचे आ जाएगा साइन 15 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री। ठीक है जी। और मैंने एक चीज आपको हमेशा बताई है क्या, कि जब भी ऊपर 0 हो नीचे कुछ भी दे रखा हो तो उस पूरे क्वेश्चन का आंसर जो है कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। मेरे को ये चीज पता थी, कैसे पता थी, मुझे पता था कि साइन 75 को हम क्या कह सकते हैं, साइन 75 को कोस 15 डिग्री कह सकते हैं, और कोस 15 से कोस 15 कटेगा तो ऊपर का मान 0 आ जाएगा, और जब ऊपर 0 आ जाएगी कि तो नीचे को सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमारा आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये भी चीजें आपको पता चल गई होंगी, धीरे धीरे मैं आपको हर कॉन्सेप्ट समझाता चलूंगा। जैसे कि यहाँ मैंने आपको एक चीज और समझाई क्या, कि जब भी 90 में से जोड़ें या 90 में घटाएं तो हमेशा साइन कोस कोस साइन में बदलेगा, टेन कोट में कोट टेन में बदलेगा, ऐसे ही सेक कोसेक में और कोसेक किस में बदल जाएगा, सेक में बदल जाएगा। ये घटना हमेशा 90 पर और 270 पर मानी जाएगी, यानी कि 90 डिग्री में कुछ भी जोड़ेंगे कुछ भी घटाएंगे तब ये कन्वर्ट होगी, या फिर 270 डिग्री में कुछ भी जोड़े कुछ भी घटाए तब भी सेम चीज होने वाली है। ठीक है जी। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्या दिया हुआ है, यदि टेन थीटा बराबर -12/5 है तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ ट्रिपलेट बता देता हूं। 90 डिग्री जब भी होता है समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का कुछ आपस में एक रिलेशन होता है, और उसके कुछ ट्रिपलेट हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, वे आपको डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे। तो आपको कभी भी पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि पाइथागोरस आप लगाते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या फिर लोग पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर भी इसको लिखते होंगे। ठीक है जी। तो पाइथागोरस प्रमेय के जो ट्रिपलेट होते हैं वो मैं कुछ आपको डायरेक्ट बताने वाला हूं, ताकि बार बार आपको पाइथागोरस प्रमेय ना लगानी पड़े। तो आप ये ट्रिपलेट अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये आपके बहुत ही सहायक साबित होंगे जब आप किसी क्वेश्चन को करने वाले होंगे। तो सबसे पहला ट्रिपलेट होगा 3, 4 और 5 का। ठीक है जी। दूसरा ट्रिपलेट होगा 5, 12, 13 का। इसी के बाद तीसरा ट्रिपलेट हो जाएगा 7, 24, 25 का। और अगला जो ट्रिपलेट होगा वो होगा 8, 15, 17 का। और एक ट्रिपलेट हो जाएगा 9, 24, 9, 40, 41 का। ये ट्रिपलेट बस आपको याद रखने हैं। देखिए इन ट्रिपलेट से कुछ ट्रिपलेट और बन जाते हैं। किस तरीके से ट्रिपलेट बनेंगे, इनमें आपको पता होगा सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो कौन सी होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है आपकी हाइपोटेनियस, जिसको आप क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। ठीक है। बाकी दो भुजाएं क्या होती हैं, आधार और लंब होती हैं। ठीक है जी। तो इनमें से आधार लंब जोन सी भी दे रखी होगी हम उसको मान लेंगे, और तीसरी भुजा उसमें क्या कहलाएगी, तीसरी भुजा जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो आप हमेशा क्या कहलाएगी, वो कर्ण कहलाएगी, यानी कि क्या कहलाएगी, हाइपोटेनियस कहलाएगी। ठीक है जी। तो सबसे बड़ी भुजा जो भी आपको दिखाई दे रही है इसमें वो क्या है, हाइपोटेनियस है। अब आपको इसी से एक नया ट्रिपलेट बनाना है। तो नया ट्रिपलेट देखिए कैसे बनेगा, अगर मैं इन सब में 2 की गुना कर दूं तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 बन गया। फिर अगर मैं इन सब में 3 की गुना करूं, 3 तिया 9, 4 तिया 12 और 5 तिया 15, तो 9, 12, 15 भी ट्रिपलेट होगा। तो इसी तरीके से अगर आप एक फिक्स संख्या के ऊपर गुना करते रहेंगे तो नीचे ट्रिपलेट बनते रहेंगे। ठीक है जी। ऐसे यहाँ कर सकते हैं, जैसे इस सब में 2 की गुना करो तो 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26, इसी तरीके से यहाँ बनेंगे। और इसी तरीके से यहाँ बन सकता है 7 दूनी 14, 24 दूनी 48, 25 दूनी 50। ऐसे यहाँ बन सकता है 8 दूनी 16, 15 दूनी 30 और 17 दूनी 34। और यहाँ भी बन सकता है 9 दूनी 18, 40 दूनी 80 और 41 दूनी कितना हो जाएगा आपका 82। तो इस तरीके से जो है वो काफ़ी आपके ट्रिपलेट बन जाएंगे। और भी ट्रिपलेट आपको देखने को मिल सकते हैं, पर ये वे ट्रिपलेट मैंने आपको बताए हैं जो ज़्यादातर पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। तो चलिए बात करते हैं अब इस क्वेश्चन की। जैसे ये क्वेश्चन जो दे रखा था आपको पता चल गया होगा कौन सा ट्रिपलेट है, ये ट्रिपलेट है 5, 12, 13 वाला। ठीक है जी। ये रहा मेरा
5 12 13 वाला ये ट्रिपलेट मेरे को दे रखा है, ठीक है। तो इसकी सबसे बड़ी भुजा जो होगी, यानी कि कर्ण जो होगा इसका, कर्ण कितना हो जाएगा इसका 13 हो जाएगा, हाइपोटेनियस कितना होगा 13। तो फिर ये कौन सी भुजाएं दे रखी हैं? देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब, और क्या होता है आधार। आपने एक चीज पढ़ी होगी, ये मैं मिटो देता हूं। आपने एक चीज पढ़ी होगी, लाल बट्टे काका, ये आपने चीज पढ़ी होगी। ये तो होता है साइन, ये होता है कोस, और ये होता है टेन, ठीक है जी। अगर इनका उल्टा कर दें, यानी कि के को ऊपर लिख दें, एल को नीचे, तो साइन का उल्टा ये हो जाएगा आपका कोसेक, ये हो जाएगा सेक, और ये हो जाएगा आपका कोट। तो इस तरीके से चीजें आपकी बदल जाएंगी, ठीक है। तो हमको दे रखा था टेन, तो टेन के बराबर क्या होता है, एल बटे ए। एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार, यानी कि ऊपर वाली भुजा तो आपकी लंब है और नीचे वाली क्या है, आधार। यानी कि इसको तो मान सकता हूं मैं लंब, और इसको मानना पड़ेगा मुझे को आधार। तो मुझे तीनों भुजाएं प्राप्त हो गई हैं, लेकिन माइनस का निशान है तो हम माइनस का निशान लगा देंगे। हो सकता है ये 5 माइनस का हो सकता है ये 12 माइनस का हो, कोई सा भी माइनस हो सकता है। तो देखते हैं अब आंसर क्या देना है हमको। अब मेरा आंसर क्या पूछा है हमसे, साइन थीटा का मान हमसे पूछा है। तो साइन थीटा का मान क्या होता है, देखिए साइन क्या होता है, एल बटे के। एल बटे क्या होता है, के। तो एल बटे के का अगर मान रखूं, तो लंब हमारा कितना था, लंब था 12, 12 के साथ माइनस भी था, तो इसके साथ भी हम क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे, माइनस के 12, ठीक है जी। और बटे में क्या लिखा है, कर्ण, कर्ण कितना है हमारा 13, तो बटे में लिख देंगे हम 13। तो मेरा आंसर हो जाएगा -12/13। अब आप सोच रहे होंगे कि -5 भी तो हो सकता था, ठीक है, बिल्कुल हो सकता था। लेकिन आप एक बात बताइए, यहाँ आपको कहीं प्लस का 12/13 तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा होगा, कि अगर मैं 12 को प्लस का मान लूं, अगर मैं इसको तो मान लूं माइनस और इसको मान लूं प्लस, तो मेरा आंसर आना चाहिए था प्लस के 12/13, और किसी भी ऑप्शन में प्लस के 12/13 आंसर नहीं दे रखा है। तो इसीलिए मेरा आंसर में ये 12 जो है वो किसका रहेगा, माइनस का, और 5 जो होगा वो क्या होगा, पक्का प्लस का रहने वाला है। तो आंसर हो जाएगा -12/13। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। ट्रिपलेट से बहुत आसानी से चीज़ों को हम कर सकते हैं। एक तरीका और है, देखिए आप कितनी आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको पता है एक ट्रिपलेट होता है 5 12 13, 5 12 13। आपसे पूछा है साइन थीटा का मान, साइन थीटा में बटे में जो होता है वो क्या आता है, कर्ण, और इसमें कर्ण कितना है 13। तो मुझे ऐसा ऑप्शन देखना है जिसके बटे में क्या हो, 13 लिख रहा हो। तो ऐसा ऑप्शन बटे में एक ही संख्या है, ये रहा, जिसमें 13 लिख रहा है। लेकिन ध्यान ये भी देना है कि मेरा आंसर रूट में आएगा, अंडर रूट में या नहीं। तो मैंने देखा 5 12 13, ये दोनों चीज अंडर रूट में है नहीं, तो 13 भी अंडर रूट में नहीं आएगा, इसलिए अंडर रूट वाले मेरे आंसर गलत हो जाएंगे। आंसर एक ही सही होगा, जो कि ये होगा। दूसरी चीज आप कैसे चेक कर सकते हैं कि माई बटे में तो 13 आ गया, और साइन में क्या आता है, साइन में ऊपर आता है लंब, साइन में ऊपर क्या आता है, लंब आता है, और लंब इसमें भी ऊपर दे रखा है कितना, 12, यानी कि आंसर 12/13 होगा बिना रूट के। तो आंसर हो जाएगा 12/13, वो भी माइनस का, ठीक है जी। तो उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है, थीटा प्रथम चतुर्थांश में नहीं है, तो कोस थीटा का मान आपसे पूछा गया है, ठीक है जी, ये आपसे पूछा गया है। देखिए अगर थीटा प्रथम चतुर्थांश में नहीं है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब, और ये क्या होगा, कर्ण, ठीक है जी। अब एक ट्रिपलेट आपको पता है 3 4 5, ठीक है जी। इसमें से लंब तो कितना हो गया, ये, कर्ण कितना हो गया, ये, तो ये कौन बच गया, ये बच गया आधार, बच गया आधार। आपसे क्या पूछा है, कोस थीटा का मान ज्ञात करो। तो कोस थीटा का जो मान होगा, कोस थीटा बराबर मैंने आपको बताया था, ये होता है लाल बटे काका। तो ऊपर तो आएगा आधार, बटे में आएगा कर्ण। आधार कितना है 3, और कर्ण कितना दे रखा है 5। तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, 3/5। अब देखने वाली बात यह है कि 3/5 इस ऑप्शन में भी है, 3/5 इस ऑप्शन में भी है। तो आंसर मेरे को कौन सा लगाना पड़ेगा। अब उन्होंने एक चीज कही है कि थीटा जो है वो प्रथम चतुर्थांश में नहीं है। मैंने सबसे पहली वीडियो में आपको 4 चतुर्थांश बताए थे। एक तो ये बताया था कि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के जितने भी कोण हैं, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट
कहलाएगा पहला चतुर्थांश। फिर 90 से 270 180 तक जितने भी कोण होंगे वो किस में आएंगे, सेकंड में। और 180 से 270 तक के जितने भी कोण होंगे वे किस में आएंगे, तीसरे क्वाड्रेंट में आएंगे। और चौथे चतुर्थांश में 270 से लेकर 360 तक के सारे कोण आएंगे। ठीक है जी। इस वाले में जितनी भी चीजें होती हैं सब चीजें क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, धनात्मक होती हैं। यानी कि अगर प्रथम चतुर्थांश में ये चीज होती तो आंसर आता प्लस के 3/5। लेकिन उसने कहा है कि थीटा जो है वो प्रथम चतुर्थांश में नहीं है। तो थीटा अगर प्रथम चतुर्थांश में नहीं है तो मेरा आंसर पक्का क्या होगा, प्लस का नहीं होगा, आंसर होगा माइनस का, जो कि क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी, माइनस के 3/5। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, अगला क्वेश्चन दे रखा है यदि साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0 है, पहले चतुर्थांश में कोण है, तो बताइए साइन की घात 3 थीटा प्लस 3 कोस की घात 3 थीटा का मान क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं। ये क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि साइन थीटा माइनस के कोस थीटा बराबर कितना दे रखा है, 0। अगर ये माइनस की चीजें बराबर से उधर चली जाएगी तो ये हो जाएगी प्लस की, यानी कि हम कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है जी। अब मैं इसको क्या चीज लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं साइन थीटा बराबर, मैं इसको लिख सकता हूं साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है जी। मैं क्या लिख सकता हूं इसका, साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा को हम क्या कहते हैं, कोस थीटा कहते हैं। ठीक है जी। जब आपको इस तरीके से चीजें दे रखी हो कि साइन थीटा बराबर कितना कोस थीटा, तो साइन थीटा बराबर थीटा माइनस ये, तो आप एक चीज देखिए, साइन से हम क्या करेंगे, साइन काट देंगे, और थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, और ये थीटा इधर आ जाएगा, तो थीटा प्लस थीटा बराबर 90, यानी कि 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90। और थीटा का मान जो हो जाएगा, 2 से 90 कट जाएगा कितनी बार, 45 बार। तो थीटा का मान कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। ठीक है जी। तो हम जब थीटा का मान 45 डिग्री यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन की घात 3 45 डिग्री प्लस 3 गुना कोस की घात 3 45 डिग्री। अब साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, इसकी घात कर देंगे 3 प्लस 3 गुना इसका मान भी होता है 1/√2, इसकी भी घात कर देंगे 3। ठीक है जी। देखिए तो ये हो जाएगा 1/, अब √2 की घात 3 का मतलब क्या होता है, √2 की घात 3 का मतलब होता है कि √2 गुना √2 गुना √2। जब दो रूट की आपस में गुना होती है तो रूट हट जाता है, तो √2 की √2 में गुना होगी तो कितना बचेगा, बस 2 बचेगा, और फिर ये बच गया आपका √2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2√2। कितना हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 2√2 प्लस, इसी तरीके से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुना 1/2√2। ठीक है जी। तो ये 1/2√2 हो गया, प्लस 3 की 1 में गुना होगी, ये हो गया 3/2√2। तो इसका भी √2 2√2, तो 3 और 1 जुड़ जाएंगे, हो जाएगा 4/2√2। ठीक है जी। 2 से ये कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, तो ये ऊपर तो आ जाएगा 2, नीचे बचेगा √2। ठीक है जी। अभी हम देख लेते हैं आंसर में क्या दे रखा है। आंसर में मुझे ऐसा कुछ भी आंसर नहीं दे रखा, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। देखिए मैं इसको ऐसे लिख दूंगा 2/√2। अगर मैं ऊपर नीचे √2 की गुना कर देता हूं तो देखिए √2 की √2 में गुना होगी तो ऊपर तो हो जाएगा 2 गुना √2, और इस √2 की √2 में गुना हो जाएगी, ये हो जाएगा 2। इस 2 से ये 2 कटेगा तो कितना बचेगा, अकेला बच जाएगा √2। तो मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा, √2, जो कि कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है जी। तो मैं एक बार फिर आपको कुछ चीजें बता देता हूं, क्या, जब भी साइन थीटा बराबर कोस थीटा दे रखा हो तो इसका मतलब है कि इन दोनों कोणों का जोड़ जो है वो कितना है, 90 डिग्री है। यहाँ पर ए दे रखा हो, यहाँ पर बी दे रखा हो, तो हम कह लेंगे ए प्लस बी का मान किसके बराबर है, 90 डिग्री के। ये मैंने आपको डिटेल में समझाया कि 90 डिग्री होता कैसे है। देखिए थीटा प्लस थीटा, 2 थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री। ये चीज हम आपको डायरेक्ट भी बताएंगे कि जब भी साइन थीटा बराबर कोस थीटा दे रखा हो तो 2 थीटा का मान 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। या फिर आपको दे रखा हो कि साइन ए बराबर कोस बी, तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कैसे हो जाएगा ये मैंने आपको सभी सिखाया। अगर आपको ऐसे भी मिल गया ना कि साइन a बराबर कितना है जी, कोस b, इसका मतलब है a प्लस बी जो है उन दोनों का जोड़ कितना है, 90 डिग्री। ठीक है जी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो मैंने इस तरीके से थीटा का मान कितना निकाल दिया, 45 डिग्री। ठीक है जी।
और 45 डिग्री का मान मैंने यहाँ पर रख दिया। सोल्व करने पर आंसर मेरा कितना आ गया, √2 आ गया। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है जी। अगर आपको यहाँ डाउट है कि इसको क्या लिखा, देखिए कोस थीटा को हम 90 साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि साइन जो है वो कह में बदल जाता है कोस में, कोस किस चीज में बदल जाता है, साइन में। तो जो चीज कोस है तो वो कहीं से बदली होगी, साइन से बदली होगी। तो हम इसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है जी। इसको भी हम लिख सकते थे कोस 90 माइनस थीटा, तब भी हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल ऐसे ही आता। ठीक है जी। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ यहाँ पर, ये आपने उम्मीद है उतार लिया होगा, नहीं तो आप थोड़ी सी वीडियो पीछे करके दोबारा उतार लें। ठीक है जी। हम क्या बताना चाहते हैं आपको कि यदि दो कोणों का जोड़ कितना है 90 डिग्री, या फिर हम कहें कि यदि आपको दे रखा हो कि साइन ए बराबर कोस बी दे रखा हो, ठीक है जी, या फिर आपको ऐसे दे रखा हो कि टेन ए बराबर कितना है जी, कोट बी है। ठीक है जी। या फिर आपको ऐसे दे रखा हो कि सेक ए बराबर कितना है, कोसेक बी। तो आप समझ जाइएगा इन तीनों के तीनों केस में ए प्लस बी जो होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होने वाला है। कितना होने वाला है, 90 डिग्री होने वाला है। कई बार इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कि जैसे कि टेन ए बराबर कितना दे रखा है, कोट बी दे रखा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि टेन ए बराबर, इसको लिख सकते हैं 1/10 बी। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/10 बी। कोट को कैसे लिख सकते हैं, 1/10 बी के रूप में भी लिखा जा सकता है। और जब इस 10 बी की गुना इधर होगी, बराबर से इधर जब कोई चीज जाती है और वो चीज कह में हो बटे में, तो इधर कह में चली जाती है गुना में, तो हम कहते हैं कि 10 बी बराबर कितना है, 1। अगर आपको ये कंडीशन भी दे रखी है कि 10 a बराबर 10 b बराबर 1 है, तो इसका मतलब भी यही है कि a प्लस बी का जोड़ कितना है, 90 डिग्री है। तो ये सारी की सारी चीजें खास हैं, ये आपको समझनी चाहिए। ऐसे ही कोस को हम लिख सकते हैं 1/साइन। ठीक है जी। एक चीज तो मैंने आपको बताई कन्वर्जन, कि साइन कोस में बदलता है, कोस साइन में बदलता है। फिर चीजें आ जाती हैं बटे को लेकर। बटे में कौन सी चीज किसके बटे में लिखी जाती है, इसके ऊपर भी मैं चर्चा यहाँ पर कर लेता हूँ। ठीक है जी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो धीरे धीरे आपकी चीजें भी क्लियर करता चलूंगा। जैसे कि हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए को हम लिख सकते हैं 1/1 कोसेक ए। ठीक है। वैसे तो देखिए क्या होता है, वैसे तो साइन जो है वो किस में बदलता है, कोस में। डायरेक्ट साइन को कह में बदल सकते हैं, कोस में। लेकिन साइन को 1 के बटे में अगर लिखना हो तो साइन कह में बदलता है, कोसेक ए में। इसी तरीके से कोस को अगर बदलना हो तो कोस ए किस में बदल जाता है, 1/सेक ए में। इसी तरीके से टेन जो बदलेगा तो टेन ए बराबर 1 कितना हो जाएगा, कोट ए। यानी कि अगर 1 के बटे में लिखने वाली बात आए तो 1 के बटे में चीजें इस तरीके से लिखी जाती हैं। साइन को लिखा जाता है 1/कोसेक, कोस को लिखा जाता है 1/सेक, और टेन को लिखा जाता है 1/कोट। इनका उल्टा भी संभव है कि ये कोसेक जो है ये यहाँ आ जाएगा तो साइन यहाँ चला जाएगा। सेक ए बराबर कितना हो जाएगा, 1/कोस ए। ये कोट ए अगर इधर चला गया तो टेन इधर आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये चीजें भी आपकी संभव है। अगर हम बात करें कि कन्वर्जन किसे कहते हैं, ये तो हो गया 1 के बटे में। कन्वर्ट करना मैंने आपको इससे पहले सिखाया कि साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा किस में बदलता है, कोस में। ऐसे ही कोस 90 माइनस थीटा किस में बदलता है, साइन में। फिर टेन 90 माइनस थीटा किस में बदलता है, कोट में। और कोट 90 माइनस थीटा बदलता है टेन में। और ऐसे ही सेक 90 माइनस थीटा बदलता है कोसेक में। और कोसेक 90 माइनस थीटा बदलता है सेक थीटा में। तो ये होते हैं 90 माइनस थीटा से कन्वर्जन। तो एक चीज तो होगी कन्वर्जन करना, और एक चीज होगी 1 के बटे में लिखना। उम्मीद है चीजें आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। ये भी मैंने आपको बता दिया कि दो कोणों का जोड़ 90 कब होता है। इस तरीके से जब चीजें होंगी तो आपका दो कोणों का जोड़ कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि यदि थीटा एक न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब है कि थीटा 0 डिग्री से कहाँ तक है, 90 डिग्री के बीच में है, और टेन थीटा बराबर 48/55 है, तो कोसेक थीटा का मान आपसे पूछा है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि टेन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे आधार, और ये हमें दे रखा है 48/55। इसका मतलब है लंब का मान तो कितना है 48 और आधार कितना है 55। इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब ये है कि कर्ण जो भी होगा वो लंब और आधार से बड़ा संख्या होगी, यानी कि कर्ण जो है वो 48 से भी बड़ा होगा, 55 से भी बड़ा होने वाला है। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जो होता है वो कोस का उल्टा होता है, और कोस क्या होता है? कोस होता है आधार बटे कर्ण। तो कोसेक हो जाएगा कर्ण बटे आधार, यानी कि कोसेक थीटा का जो भी मान आएगा ऊपर तो कर्ण रहेगा, बटे में रहेगा आधार। आधार का मान कितना है? 55। तो ऐसा ऑप्शन देखेंगे जिसके बटे में 55 आ रहा हो। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है जिसके बटे में 55 हो? एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, आंसर मेरा बिल्कुल सही होगा। दूसरी चीज कैसे चेक कर सकते हैं कि अगर दो ऑप्शन ऐसे आ जाते कि जिनके बटे में क्या दे रखा हो? 55 दे रखा हो, तो मैं देखता कि मेरा कर्ण जो भी होगा वो 48 और 55 दोनों से बड़ा होना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 48 और 55 से बड़ी हो? तो देखिए यहाँ तो खुद 55 आ गया, ये तो हो नहीं सकता। यहाँ खुद 48 आ गया, नहीं। 48 और 55 से बड़ी लेनी है, तो 48 और 55 से बड़ी संख्या लिख रखी है 73। लेकिन हमें फिर बटे में क्या चाहिए? बटे में 55 होना चाहिए। तो बटे में 55 इसी के दे रखा था, तो मेरा आंसर डायरेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन हमने ट्रिपलेट से तो बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि इसका ट्रिपलेट मेरे को नहीं पता था कि इसका ट्रिपलेट क्या होगा। तो फिर मेरे को फॉर्मूला लगाना पड़ता कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस के लंब का स्क्वायर। तो आधार कितना दे रखा था? 55। मेरे को 55 का स्क्वायर करना पड़ता, लंब का स्क्वायर 48 का स्क्वायर करना पड़ता, और फिर इन दोनों का स्क्वायर करके इनका क्या निकालना पड़ता? रूट। तो मेरा क्या निकल के आता? कर्ण। ये प्रोसेस काफ़ी लंबी हो जाती, काफ़ी टाइम लगने वाला था। इसीलिए एग्जामिनर ने आपको स्मार्ट वर्क कराने पर ध्यान दिया कि देखते हैं कि क्या बिना पाइथागोरस के ऑप्शन की मदद से आप क्वेश्चन कर पाते हैं नहीं। जैसे कि मैंने किया, मैंने देखा कोस थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार। आधार हमारा कितना है? 55। तो बटे में ऐसा ऑप्शन जिसमें सिर्फ 55 हो, एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें 55 था, तो आंसर मेरा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल कितना हो गया? सही हो गया। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? यदि साइन थीटा बराबर 5/13 है तो थीटा धनात्मक न्यून कोण है, तो कोस थीटा माइनस टेन थीटा बटे 2 कोस थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए थीटा एक धनात्मक है और न्यून कोण है, यानी कि 0 डिग्री से 90 डिग्री। तो मेरे को एक ट्रिपलेट याद आ गया, 5, 12, 13। ठीक है। साइन थीटा बराबर कितना होता है? लंब, और ये कितना होता है? कर्ण। ठीक है जी। तो लंब कितना दे रखा है मेरे को? 5। कर्ण कितना दे रखा है मेरे को? 13। तो ये क्या बचा? आधार बच गया। ठीक है जी। तो हमसे पूछा है कोस थीटा माइनस टेन थीटा बटे, ये पूछा है कोस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि आपको पता है लाल बटे काका। ये क्या है? साइन। ये है कोस, ये है टेन। ठीक है जी। तो साइन कोस हमें है कितना पता है? आधार बटे कर्ण, यानी कि यहाँ पर तो आएगा आधार बटे कर्ण, माइनस टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार। तो यहाँ आ जाएगा लंब बटे आधार बटे 2 गुना कोट थीटा। क्या होगा? कोट थीटा को ऐसे पढ़ दो उल्टा, टेन का उल्टा पढ़ दो ऐसे, तो ये हो जाएगा आधार ऊपर और लंब नीचे। ठीक है जी। तो मान रख देते हैं इसमें। तो इसमें आधार कितना है? 12, कर्ण कितना है? 13, माइनस लंब कितना है? लंब है जी 5, और आधार कितना है जी? आधार है 12 बटे 2 गुना आधार कितना था? 12, और लंब कितना था? 5। ठीक है जी। तो अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम 12 और 13 का कितना आ जाएगा? 12 13 की गुना, 12 की इधर गुना कर देंगे तो 144, माइनस 13 पंजे 65, और 12 और 13 की अगर गुना करूँ तो 130 और 26, 130 और 26 156। ठीक है जी। और इस पूरे के बटे में क्या आ जाएगा? पूरे के बटे में 12 दूनी 24/5। ठीक है जी। जब इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 में से 5 घटेंगे 9, 13 बच गए, 7 बच गए। ठीक है जी। 79 बच गया, बटे में आ गया 156, और इसके बटे में 24/5 है। इसको घुमाएंगे तो उल्टा होके ये हो जाएगा, ऊपर 5 चला जाएगा, 24 आ जाएगा नीचे। ठीक है जी। तो अब हमें क्या करना है? बस अब हमको कैलकुलेशन करके इसको लिखना है। कुछ चीज़ कटने वाली होगी तो काट देंगे। देखिए 79 से कोई सी भी चीज़ नहीं कटने वाली है, और 5 से भी कोई चीज़ नहीं कटने वाली है। तो सबसे पहले गुना कर दूँ। अगर मैं इकाई के अंक की बात करूँ तो 9 पंजे 45, इकाई का अंक कितना आएगा? 5, 6 चौक 24, इकाई का अंक आएगा 4। तो 5 और 4 किस में दिखाई दे रहा है बाद में?
5 4 5 4 5 4 5 4 सारे के सारे ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें 5 4 है, गुना करनी पड़ेगी। तो 9 पंजे 45 का 5 का हासिल लग गए 4, 7 पंजे 35, 35 और 4 कितने हो गए 39। तो हमें देखना है ऐसा ऑप्शन जिसमें ऊपर कितना दे रखा हो 395। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 395 दे रखा है, तो मेरा आंसर हो जाएगा यही सही, क्योंकि बटे वाली चीज़ सब जगह सेम दे रखी है, बस ऊपर की चीज़ अलग है। तो मेरा आंसर हो जाएगा 395 वाला ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि यदि tan थीटा बराबर 1 है, जहाँ की थीटा एक न्यून कोण है, तो 2 sin थीटा कोस थीटा माइनस के कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होने वाला है। देखिए tan थीटा बराबर 1 कब होता है, जब आप कहोगे कि tan थीटा बराबर tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। तो इस एक को मैंने क्या लिख दिया tan 45 डिग्री, tan से कट गया tan और थीटा किसके बराबर आ गया 45 डिग्री के, यानी कि थीटा का मान कितना रखना है 45 डिग्री। 2 साइन थीटा कोस थीटा ये होता है साइन 2 थीटा, ये एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, और ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। थीटा का मान कितना रखा है, थीटा का मान रखना है 2 गुना थीटा की जगह रख देंगे 45 डिग्री, और कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री का मान जो होता है वो होता है √2, और इसका वर्ग है तो इसका क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। पता कैसे चलेगा, आप टेबल में जाके देखिए, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, और साइन का 1 बटे में कर देंगे, 1 के बटे में करने पर कोसेक आता है, तो ये उल्टा घूम जाता है, तो ये हो जाता है √2। जो मैंने पहली वीडियो में टेबल समझाई थी, उस टेबल को आप अपने पेज पर उतार लें और आराम से उसको पढ़ें, तो आपको ये सारे के सारे मान आपको समझ में आ जाएंगे। वो टेबल किस तरीके से बनाई जा सकती है, आप खुद से कैसे बना सकते हैं वो भी मैंने बताया था, आप उस पर भी काम कर सकते हैं, तो आपको सारी की सारी आइडेंटिटी जो है वो याद हो जाएंगी। ठीक है जी। अगले इसकी बात करें, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1 माइनस √2 का वर्ग करेंगे तो रह जाएगा 2। ठीक है जी। तो माइनस का 2 है, प्लस का है 1, तो आंसर बचेगा माइनस का 1। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर आपका होने वाला है। तो अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि कोसेक थीटा गुना tan थीटा बराबर 2/√3 है, और थीटा एक न्यून कोण है, यानी कि 0 से 90 डिग्री तक रख सकते हैं, तो थीटा का मान आप ज्ञात कीजिए। देखिए किस तरीके से मैं आपको मान रख के दिखाऊंगा। चूंकि दे रखा है कोसेक थीटा और बटे में क्या दे रखा है √3। ठीक है जी। तो कोसेक थीटा में ऐसी कौन सी चीज है जहां पर आपको बटे में √3 देखने को मिल सकता है। ठीक है जी। हमें पता है क्या कि कोसेक जो है 60 डिग्री जो होता है वो होता है 2/√3। कोसेक 60 का मान कितना होता है 2/√3 होता है, और यहाँ भी बटे में कितना है √3 ही दे रखा है। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि कोसेक 60 डिग्री पर हमारा मान जो है वो सही बैठेगा या नहीं बैठेगा। तो कोसेक 30 डिग्री अगर मैं यहाँ पर रख दूं, तो कोसेक 30 डिग्री पर यह आ जाएगा 2/√3 गुना tan 60 की अगर बात करें, तो tan 60 का मान जो है वो कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3। तो ये बराबर किसके होना चाहिए 2/√3 के। तो √3 से √3 गया, 2 बराबर 2/√3 हो गया। ये तो हमारा गलत हो गया, यानी कि 60 डिग्री हम नहीं रख सकते। तो एक बार हम ट्राई करके देखते हैं, एक बार हम 30 डिग्री रख के देखते हैं, यानी कि कोसेक 30 डिग्री मान रखें, गुना करें tan 30 डिग्री की, तो कितना आंसर आना चाहिए 2/√3 आना चाहिए। कोसेक 30 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है 2, और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर 2/√3। 2 की 1 में गुना करेंगे तो 2/√3 बराबर 2/√3, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर हो गई है राइट हैंड साइड के। कब हुई है, जब थीटा का मान हमने कितना रखा है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री रखने पर मेरी समीकरण जो है ये बिल्कुल क्या हो गई है सेटिस्फाई हो गई है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 30 डिग्री। ठीक है जी। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बाकी आप इसे कैसे कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा, गुना tan थीटा को लिख सकते हैं हम sin थीटा बटे
कोस थीटा बराबर 2/√3। देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा, बटेगा कितना 1/कोस थीटा बराबर 2/√3। और 1/कोस थीटा को हम क्या कह सकते हैं, सेक थीटा। सेक थीटा बराबर 2/√3। और सेक थीटा बराबर 2/√3 कब होता है, जब सेक थीटा का मान 2/√3 होता है सेक 30 डिग्री पर। सेक से कट गया सेक, थीटा का मान किसके बराबर हो गया 30 डिग्री के। अगर आप टेबल देखेंगे तो 2/√3 जो है वो किस पर होता है, सेक 30 डिग्री का मान होता है। इधर सेक थीटा था, इधर सेक 30 डिग्री आ गया, सेक से कट गया सेक, कितना बचा थीटा, यहाँ कितना बच गया 30। तो थीटा का मान डायरेक्ट इसके बराबर हो गया 30 डिग्री के बराबर हो गया। तो दोनों तरीके उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। एक तरीका क्या था, मैंने ऑप्शन में रख के देख लिया, 30 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान, 45 90। तो 60 डिग्री का रख के देखा, 60 डिग्री पर सेटिस्फाइड नहीं हो पाया। फिर 30 डिग्री का मान रख के देखा तो चीजें सेटिस्फाई हो गई, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या हो गई, बराबर हो गई। तो इसीलिए थीटा का मान जो है वो किसके बराबर हो गया, 30 डिग्री के बराबर हो गया। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा।